हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील गज्जर। मैं ओनर हूँ अक्षर रियल्टर्स का एंड आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आई वर्क विद बिल्डर्स एज अ चैनल पार्टनर एंड आई हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 3 years। सो आज हम मुलाकात करने वाले हैं बहुत ही एक ख़ास शख्स से, और मेरे जो ख़ास मित्र भी है जिनका नाम है मिस्टर रोनिल शाह, जो ओनर है HR ग्रुप के। और उन्होंने पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद के प्राइम लोकेशंस कवर किए हुए उनके प्रोजेक्ट्स से, जैसे कि साउथ बोपल है, शेला है, एप्पलवुड टाउनशिप है, पालड़ी, अम्बावाड़ी और काफ़ी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी है। तो आज हम मुलाकात कर रहे हैं मिस्टर रोनिल शाह। कैसे सर? थैंक यू नील। सर, तो सर कुछ अपने बारे में सर आप कहना चाहें तो। नील, तुमने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, पर मैं खुद को एंटरप्रेन्योर ज़्यादा मानता हूँ, जी बिल्कुल। ना कि डेवलपर। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने चालू किया था तब रियल एस्टेट से चालू नहीं किया था। ओके। जब मैंने चालू किया था तब वो मैन्युफैक्चरिंग था, उसके बाद मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में गया, उसके साथ साथ मैंने रियल एस्टेट चालू किया। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, और मुझे लगता है कि बिज़नेस में अगर आपका अप्रोच एंटरप्रेन्योर वाला हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी बिल्कुल सर, सही बात है। और मैं सब व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि सर जितने अच्छे बिजनेसमैन हैं उतने अच्छे दोस्त भी हैं। वो अपने सभी चैनल पार्टनर्स को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं हमेशा। तो सर आपकी जर्नी के बारे में जैसे कि आपने बताया, तो आपको ये रियल एस्टेट फील्ड में आने से पहले क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई आपकी जर्नी में? नील, एक तो मैं फर्स्ट जनरेशन डेवलपर हूँ। जी, मतलब आपके पास्ट में मेरे फादर या मेरे दादा कोई जी, जी, डेवलपर जी, नहीं था। जी। मेरे पास कोई लंबी यू आर land द bank चेन नहीं। ब्रेकर। इंडीड इंडीड। या तो जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मैं पहले से रियल एस्टेट में नहीं था। जी ग्रेजुअली धीरे 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 करके मैं रियल एस्टेट में आया। जी एक चीज़ क्या है कि रियल एस्टेट फॉर अ फर्स्ट जनरेशन थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है जी, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि इसको समझने में सबसे पहले टाइम जाता है। जी लोगों को लगता है ज़मीन खरीद ली, प्रोडक्ट बना दी, माल बेच दिया। ये जितना बोलने में सिंपल है, ये प्रोसेस में इतना सिंपल नहीं है। जी तो इसमें जो मुझे सबसे पहली डिफ़िकल्टी आई वो कंप्लायंसेस को समझने में आई। जी कौन से अप्रूवल लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कैसे किया जा सकता है, रेवेन्यू क्या है, GDCR क्या है, जी। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कैसे करे, प्रोडक्ट बना दी तो उसको बेचे कैसे। जी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप फर्स्ट जनरेशन होते हो, आपको सब कुछ स्क्रैच से सीखना पड़ता जी, है, क्योंकि आपको सिखाने के लिए लोग नहीं जी। है। आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, हर एक से कुछ सीखना पड़ेगा। और वो सीखने का प्रोसेस आज भी मेरा चालू है। अगर मैं तुमसे मिल रहा हूँ, अगर तुम में मुझे लगा कि ये चीज़ नील भाई कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उसको भी सीखूंगा जी और ट्राई करूंगा उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकूं। जी जी तो ये ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस रहा, बट इट वॉज अ गुड जर्नी। राउंड अबाउट आपको 10 साल जितना हो गया रियल एस्टेट में मैंने रियल एस्टेट प्रिसाइजली चालू किया था 2014 में। ओके तो अभी तक मुझे 10 साल हुए नहीं। ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। बट गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी एंड दिस सिटी हैज़ गिवन मी अलॉट, मेरा ऐसा मानना है। जी वैसे मुझे काम करते हुए आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2010, तो मुझे काम करते हुए करीबन 13-14 साल हो गए हैं, पर रियल एस्टेट में 9 साल। जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में अहमदाबाद सिटी का डेवलपमेंट और आपका क्या विजन है उसको लेके, क्या कैसा रहेगा? मतलब देखो, मेरे हिसाब से अहमदाबाद में जिस हिसाब से माइग्रेशन है, जी अनदर 10 years अहमदाबाद का मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग देख सकते हैं कि अहमदाबाद पहले जितना था उससे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जी बिल्कुल। आप अहमदाबाद में वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, सेंटर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको रेसिडेंशियल फ्लैट तो कहीं पे खाली मिलते ही नहीं है। जी रेंटल पे अगर आपको ढूंढना है तो इट्स अ टास्क। तो अहमदाबाद रियल एस्टेट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। तो इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, सबके लिए अनदर 10 years आर गोइंग टू बी Will be a great गोल्डन opportunity. ईयर्स। यस सर, और मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो आप एक साथ चलाते हैं सर,
हमारी फील्ड में कैसा है कि अगर कोई एक क्लाइंट को 2-3 प्रोजेक्ट भी एक साथ दिखाने तो हमको हेडेक लगने लगता है, जबकि आप तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ मैनेज कर रहे हो। तो सर ये डेली बेसिस पे या ऐसे क्या डिफ़िकल्टीज उसमें आती है आपको? देखो, मेरा काम मेरी कंपनी में वो फायर फाइटर वाला है जी। मैं सारी चीज़ों को डेलीगेट कर देता हूँ, जहाँ आग लगती है वहीं आग बुझाना चाहता हूँ जी बाकी डे टू डे में हर डिपार्टमेंट में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। जी 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 मेरा काम डिसीजन मेकिंग का है, मेरा काम मेरी कंपनी को आगे लेके जाने का है, मेरा काम रिस्क लेने का है। मेरा जो काम है वो मैं शिद्दत से करता हूँ जी। और साथ में जो चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दिया है पहले तो उसको मैं एक स्पेस देता हूँ जी और जो आदमी उस काम के लिए फिट लगे उसी को वो काम देता हूँ जी पर अगर एक बार मैंने काम दे दिया तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ जी सो डेलीगेशन एंड ट्रस्ट, इस पे पूरा काम चलता है। जी बिल्कुल। और ये दोनों ही चीज़ कोई भी फील्ड में अपने को ज़रूरी ही है। हाँ, कोई भी काम आप चाहे कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें तो अपने को चाहिए ही। विश्वास तो करना ही हाँ, पड़ेगा हाँ, आपको। हाँ, आप ये सोचोगे कि सब कुछ अपने आप कर लो तो ये नहीं होगा। जी अगर ऐसा ही करना है तो फिर वो छोटा धंधा ही होगा, फिर वो धंधा बड़ा नहीं होगा। बड़ा नहीं होता, सही बात है। सर अब आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों को ये अपना स्टूडेंट हाउसिंग का जो कंसेप्ट है, जो अपने 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपने एक प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर दिया है और एक प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, हाँ, जिसका नाम है एक्स्टर 1 और एक्स्टर 2। यस। तो इसके बारे में सर काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्ट ये इसका मीनिंग क्या होता है और इससे कैसे इन्वेस्टमेंट में कैसे रिटर्न मिलता है। तो सर आप अगर बताएंगे तो सब समझने में आसानी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था नील। जी देखो, स्टूडेंट हाउसिंग से ज़्यादा मैं इसको नाम दूंगा स्टूडियो अपार्टमेंट्स। जी आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या आउट ऑफ इंडिया किसी भी बड़े सिटी में चले जाओ तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स स्टूडियो के मिलेंगे, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहते, वहाँ पे कुछ कपल्स भी रहते हैं, वहाँ पे जो को वर्किंग है वो भी रहते हैं, को लिविंग। जी अहमदाबाद के लिए नया है जी पर यही फ्यूचर है। द रीज़न इज अहमदाबाद में अब प्रोडक्ट रियल एस्टेट प्राइजेस आर गेटिंग हायर। ईयर बाय ईयर ये बढ़ते ही जाएंगे। 10 साल के बाद हम मोटा मोटा मुंबई के नज़दीक पहुंच जाएंगे। जी तब ये जो छोटी प्रोडक्ट्स है उसके ही डिमांड ज़्यादा रहेंगी। जी आज की तारीख में भी ये छोटी प्रोडक्ट बहुत इफ़िशिएंट है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जी जैसे हमने एक्स्टर 1 किया, उसमें हमने 72 स्टूडियो अपार्टमेंट्स किए थे, बिल्कुल। जिसमें मोटा मोटा 204 बंदे रह सकते थे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट रह रहे हैं। अभी लास्ट टाइम हमने जिस ऑपरेटर को दिया था, वी चेक्ड विथ हिम, उसने बताया कि 30 जीएसटी ऑफिसर जो ट्रेनिंग पे आए थे ओके वो उस फैसिलिटी में रह रहे थे। ओके उसका रीज़न ये था कि एक तो अहमदाबाद या किसी भी अच्छे सिटी में अकेले बंदे को अच्छी लोकेलिटी में फ्लैट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल नहीं मिलेगा। बैचलर्स को तो वैसे भी नहीं वैसे भी नहीं मिलेगा। जी तो हम ऐसी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहां बैचलर्स को स्पेस तो मिल रही है, उसके साथ बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप एक्स्टर 1 जाओगे, एक्स्टर 1 में वहाँ पे जिम है, जी लाइब्रेरी है, जी। स्नूकर है, कैफेटेरिया है, एक पूरा वाइब क्रिएट किया हुआ है और उस वाइब के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, रहते हैं और अच्छे पैसे देते हैं। जी उसी तरह से हमने ये एक्स्टर 2 बनाया है। जी एक्स्टर 2 इज बिगर एंड बेटर। या एक्स्टर 2 में बेटर ये है, एक्स्टर 1 का लोकेशन हमारा अच्छा था पर एक्स्टर 2 का उससे भी अच्छा है। जी बिल्कुल। एक तो अंबावाड़ी सर्कल पे है, जी तो एसजी हाईवे, आश्रम रोड और सीजी रोड तीनों के सेंटर में आता है। जी और जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट हैं, मोटा मोटा 2-3 किलोमीटर के अंदर तो सारे आ जाते सारे आ जाते हैं, बिल्कुल। हैं। तो अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी कन्वीनियंट है, अगर कोई वर्किंग है तो उसके लिए भी कन्वीनियंट है। और लोकेशन ऐसा है कि किसी को भी उसको समझाना या मिलना बहुत आसान है, अप्रोचेबल है। अप्रोचेबल है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि किस हिसाब से इसमें रिटर्न होता है, जी 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 हम उसमें नील इस हिसाब से करते हैं कि हम पूरा बिल्डिंग बिल्ड टू सूट बनाते हैं जी। सिंगल लोगों को रहने के लिए, जी किस तरह से अच्छी तरह से रह पाएं। और अभी फॉर्चुनेटली इंडिया में नेशनल्स और लोकल बहुत सारे अच्छे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मिनिमम 10 साल तक का रेंटल एग्रीमेंट करते हैं हमारे साथ।
तो हम ऑपरेटर के साथ रेंटल एग्रीमेंट करते हैं जी और उसके बाद एक एक यूनिट हम प्रीलीज करके बेच देते हैं। जैसे मोटा मोटा अहमदाबाद में एक ट्रेंड है कि ग्राउंड फ्लोर लंबे लॉन्ग लीज पीरियड पे हो तो उसको प्रीलीज खरीदते हैं, जो 4, 5 या 6% होता है। हाँ। ये प्रोडक्ट 7% पे है जी और 7% पे है और लॉन्ग लीज पे है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अहमदाबाद में अगर आप प्रीलीज प्रॉपर्टी ढूंढने जाओगे तो 1-1.5 करोड़ से कम में कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है सर। और उसमें भी सर अपने रिटर्न देखने जाएंगे, हाँ। अपने कोई ग्राउंड फ्लोर का शोरूम देखते हैं, उसमें 4 to 5% रिटर्न रहता है। एब्सोल्युटली। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज तो मतलब रेंट आउट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली। और अगर चली भी गई 1 CR की प्रॉपर्टी अगर आपकी है रेजिडेंशियल की, अगर वो चली जाती है रेंट पे, तो उसका रेंट विल बी अराउंड 30 to 35 के, मतलब उसकी वैल्यू के 2-3% ही होगा। हाँ, बस, उससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ बस। ये रेसिडेंशियल स्टूडियो अपार्टमेंट इज डिजाइन इन सच अ वे कि ये ऑप्टिमम रेंट देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट सिर्फ 32-32 लाख की है, तो मतलब छोटी प्रोडक्ट है। जो छोटे फैमिलीज हैं जिनको एक एज के बाद खुद का रेंटल इनकम करना है, उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। एवरी इन्वेस्टर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कैन अफोर्ड इट। एब्सोल्युटली। और अभी ऐसा है नील कि अभी हर बंदा एक फिक्स इनकम करना चाहता है, बिल्कुल। उसका बजट ज्यादा नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। तो सर एज अ डेवलपर और एज अ बिजनेसमैन हमको आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमको कुछ ऐसा बताइए, हमें और हमारे व्यूअर्स को, जो भी ये वीडियो हमारी देखेंगे, जो हमको रोनिल शाह के बारे में नहीं पता है। देखो, मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होगा। सर कुछ एक्सक्लूसिव बताओ। एक्सक्लूसिव? जी देखो, मेरे लिए मेरा वर्क ही सब कुछ है जी। मेरा ऑलमोस्ट शेड्यूल सुबह 9:30-10 बजे से चालू होता है जी, रात को 8, 9, 10, 11 जितने भी बजे। तो बेसिकली आई एम अ वर्कोहॉलिक मैन। जी मुझे काम करना पसंद है, इसीलिए इतना काम करता हूँ। जी जी और दूसरा, मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है, जी नई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो जानना पसंद है, जी और नेटवर्किंग करना पसंद है। जी। आप सबको बता दूं कि सर का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, द वेदनम करके, तो सर वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव है। तो सर जो लोग भी अपना खुद का एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए उनको आप क्या एडवाइस या सजेशन देना चाहोगे टू मूव फर्दर? देखो, रियल एस्टेट में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, और स्पेसिफिकली CPs, चैनल पार्टनर्स, जो ग्रो कर रहे हैं, उनको मेरा एक एडवाइस यही है कि आप ग्रो करिए, अच्छे पैसे कमाइए, पर मनी माइंडेड मत होइए। जी। मन बड़ा रखिए, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो लंबा नहीं कर पाएंगे। जी। अगर आपको लंबा रेस दौड़ना है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। जी। चाहे रियल एस्टेट हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, आप ऑब्जर्व करना, जो भी लोग वो इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंचे होंगे, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे। सो आप जो कॉम्प्रोमाइज़, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी हमारा एक सिचुएशन हुआ जी कि एक हमारा बिल्डिंग रेडी था जहाँ पे 3 यूनिट एक जन को रेंट पे लेने थे जी। खरीदने थे, रेंट पे नहीं लेने थे, खरीदने थे। तो 2 हमारे थे, एक इन्वेस्टर का था जो बहुत रिजिड था जी। तो हम लोग तो उसको ब्रोकरेज देने के लिए रेडी थे जी। पर वो बंदा जो हमारा इन्वेस्टर था, तीसरी दुकान वाला, वो रेडी नहीं था। तो जो चैनल पार्टनर था उसने बड़ा मन रखा, तो उसने डील की। आप सिनारियो सोचिए, अगर उसने डील ही नहीं की होती कि भाई तीसरा बंदा मुझे ब्रोकरेज नहीं दे रहा है, मुझे अभी डील ही नहीं करनी, तो उसको एक भी पैसा नहीं मिलता। उसने डील की, उसको पैसा तो मिला ही, उसको रिस्पेक्ट भी मिला। क्योंकि अभी जैसे मैं डेवलपर हूं या कोई और डेवलपर होता, उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि बॉस ये बंदा अच्छा बंदा है, इसको काम करना है। सिर्फ पैसे नहीं, पैसे बाय प्रोडक्ट हैं। आप समझ लो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी काम हो, आप काम करोगे तो पैसे तो वैसे भी मिलेंगे जी।
पर आप ये सोच के काम करोगे कि पैसे मिलेंगे तो ही काम करूंगा, तो फिर वो लंबा नहीं चलेगा। हाँ, ये गलत माइंडसेट है। तो फिर अपना ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगा, एब्सोल्युटली। वही पेस से ग्रोथ होगा। हाँ हाँ। मतलब हाँ मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जी एक दूसरा हमारा चैनल पार्टनर है, शायद आप भी उसको जानते होंगे, जी उसका नाम नहीं लूँगा। जी वो बंदा तुमसे भी छोटा था जब उसने मेरे साथ काम चालू किया था 2016-17 में। जी, मैं समझ गया। तो एक्लॉन करके एक हमारा कॉमर्शियल यूनिट था, हम्म, उस बंदे ने उसमें 28 या 30 यूनिट बेचे थे। ओ तो जब वो लड़का आया सौराष्ट्र से, काठियावाड़ी, हम्म, तो कुछ उसकी स्टार्टिंग में जो डील्स थी, उसके जो कस्टमर डिस्काउंट मांग रहे थे, तो उसकी पूरी की पूरी ब्रोकरेज उसमें डिडक्ट हो रही थी। तो मुझे लगा ये बंदा काम नहीं करेगा। उसने मुझे आके बोला कि रोनिल भाई, मेरे को एक पैसा नहीं चाहिए, पर मेरी डील होनी चाहिए। हम्म, आज जब मैं उस बंदे को देखता हूँ 2016 में और आज में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जी बिल्कुल। क्योंकि उसका एटीट्यूड बहुत क्लियर था, मुझे काम करना है, जी, काम करूंगा, पैसे आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो द फोकस शुड बी ऑन ग्रोथ। ऑन वर्क, या मोर यू विल वर्क, मोर यू विल ग्रो। जितना ग्रो करेंगे उतना पैसा मिलेगा। जी रियल एस्टेट का बिजनेस तो आपको पता है कि वो ट्रस्ट के ऊपर चलता है। जी बिल्कुल। इन्वेस्टर को आप पे कितना ट्रस्ट है, डेवलपर को आपके ऊपर कितना ट्रस्ट है, उसके ऊपर आपका इंपॉर्टेंस कितना है वो तय होता है। जी बिल्कुल। तो सर, करंटली तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हमको ये बताओ कि आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, क्या क्या कौन सी जगह पे लाने का आप सोच रहे हो और कौन सा सेगमेंट में लाने का सोच रहे हो? नील, हम लोग अभी स्पेसिफिकली ज़्यादा वेस्ट एंड न्यू वेस्ट अहमदाबाद में काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने कुछ लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किए हैं न्यू वेस्ट अहमदाबाद में, स्पेसिफिकली फॉर रेसिडेंशियल। तो फॉर 2023 अभी हमारे 2 और लाइनअप हैं बिफोर दिवाली, और दोनों रेसिडेंशियल ही रहेंगे। ओके। तो हमारा जो अभी प्लानिंग चल रहा है वो सेमी लग्जूरियस रेसिडेंशियल में चल रहा है, उसी पे फोकस करेंगे ओके। और वही लाएंगे। और हमें लगता है कि अभी अहमदाबाद में उस प्रोडक्ट का वैक्यूम है, क्योंकि बहुत सारे लग्जूरियस, सुपर लग्जूरियस प्रोजेक्ट आ चुके हैं, बहुत सारे हैं सर। अफोर्डेबल भी बहुत सारे हैं, पर ये जो बीच Mid का segment, सेगमेंट, हाँ mid segment, मिड सेगमेंट है, उसमें वैक्यूम है, तो उसमें ही काम करना चाहेंगे। तो सर, ये वीडियो को कंक्लूड करने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए कहना चाहूँगा कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू। इस तरह से ही काम करते रहो डेडिकेटली, नया सोचो, जी लोगों से मिलो, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, इन्वेस्टर्स के साथ भी, डेवलपर्स के साथ भी, कस्टमर के साथ भी, और जो भी लोग तुमसे जुड़े, ट्राई करो कि अगर तुम ग्रो हो रहे हो तो वो लोग भी ग्रो हो, जी। क्योंकि ये ग्रोथ एक जर्नी है। जितने लोगों के साथ में लोगे उतना वो भी बढ़ेंगे और तुम भी हम बढ़ोगे। भी बढ़ेंगे, सही। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों। नील के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उसको एनकरेज कीजिए।